हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो जी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। और हमारे इधर ना कल से इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश आ रही है ना, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा, एकदम ठंडा ठंडा सा हो रहा है। तो आप लोगों की यहाँ पे बारिश आ रही है क्या? अभी 2 दिन पहले ही बिहार में आई थी, फिर कोलकाता में आई थी और अब जाके यहाँ पे आई है। तो घूम फिर के हर जगह आएगी आएगी, 1 ना 2 दिन करके। बट अच्छा है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया ना तो सही है। क्योंकि गर्मी भी ना बहुत ही ज़्यादा ही हो गई थी। कूलर वगैरह भी मतलब पता नहीं चल रहा था कि हाँ कूलर चल रहा है, ऐसी वाली हालत थी। तो आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी में आलू की सब्ज़ी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को आलू की सब्ज़ी बिल्कुल ही नहीं पसंद है। अगर मैं किसी सब्ज़ी में भी आलू डाल देती हूँ ना तो वो इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप सोचेंगे मैं क्यों बना रही हूँ, तो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं। और दाल 2 दिन मैंने बना दी थी, तो मैंने कहा चलो यार एक दिन तो खा ही सकते हैं आलू की सब्ज़ी। तो आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, मतलब बॉईल करके। तो यहाँ पे टमाटर, मतलब थोड़ा होता है ना खट्टा मीठा, वो भंडारे वाली वैसे स्टाइल में बना रही हूँ। बस ये है कि मैंने इसमें प्याज और लहसुन डाला है। जो भंडारे वाली होती है उसमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं पड़ता है। तो ये वाली सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, आप पराठे वगैरह के साथ खाओ तो जैसे मैंने इनको बोला मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, वैसे इनका मुँह बन गया, नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती। बट मैंने कहा ठीक है, आज खा के देखो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए सरसों के तड़के में ना, सरसों के तेल में मैंने डाला था जीरा। उसके बाद हींग डाली थी, उस लहसुन अदरक और प्याज को डाल के यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तब तक मैंने टमाटर भी काट के रख दिए हैं और आलू को मैंने बॉईल किया है। तो मैं छिलके उतार देती हूँ इसके, जब तक ये मसाले फ्राई होंगे तब तक। और हम लोगों में ऐसा है ना बिहार में कि हम लोग ज़्यादातर सब्जियों में आलू ज़रूर से डालते हैं। इनफैक्ट नॉनवेज भी बनाते हैं ना तो कई लोग उसमें भी आलू डाल देते हैं। मैं मतलब मैंने तो नहीं खाया है, बट हाँ ज़्यादातर डाल देते हैं आलू। मतलब ज़्यादा पसंद होता है हम लोगों के इधर, और ये इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते। अगर मैं 2-3 दिन लगातार कोई सब्ज़ी बना दूँ ना आलू डाल के, तो फिर ये बोलते हैं नहीं मुझे नहीं खाना। इनको पसंद नहीं आती रहती है। बट ये वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। पूड़ी वगैरह के साथ खाओ तो और भी अच्छी लगती है। तो पहले मैंने सोचा था मैं सब्ज़ी के साथ पूड़ी ही बनाऊँगी, फिर मुझे लगा कल मैंने रोल बनाया था तो आज पूड़ी बनाऊँगी, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो अगर मैं कभी एक दिन कुछ ऐसा बनाती हूँ ना जो कि थोड़ा ज़्यादा हैवी है, तो नेक्स्ट डे मैं थोड़ा सा हल्का ऐसे बना देती हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। एक साथ ऐसे ना हो कि कल भी बना दिया आज भी बना दिया और फिर तबीयत ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया है मैंने ढक के, जब तक मसाले जो हैं गलेंगे तब तक यहाँ पे मैं आलू वगैरह छील के फिर इसको रेडी कर लेती हूँ। तो मैं इसे बस ऐसे ही थोड़ा सा हाथ से दबा के क्रश कर दूँगी, इसको काटना नहीं है। तो ये देखिए आलू हो गए हैं मेरे। और इधर मेरे मसाले जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। तेल जैसे ही छोड़ दे वैसे ही समझ जाइए कि मसाले जो हैं हमारे वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ मैं, ताकि आलू जो है मसालों के साथ थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए हो गए हैं 2 से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ मैंने आलू को फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें डाल देंगे पानी और नमक, और बस इसको उबलने के लिए रख देते हैं। उतारते टाइम मैंने इसमें डाला था गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली सब्ज़ी और पति देव को भी पसंद आई थी। उसके बाद जब सारे काम से मैं हो गई, मतलब सारे काम से तो नहीं, दूध वगैरह मैंने बॉईल कर लिया है पति देव के जाने के बाद। तो मैंने रखी थी ये मेरे लिए चाय बनने के लिए। और जब तक चाय ना पी लो ना तब तक एकदम काम करने वाली जो होती है ना एनर्जी, वो आती नहीं रहती है। सुबह के उठे होते हैं ना तो मन करता है बस चाय मिल जाए जल्दी से। उसके बाद मैंने धोए यहाँ पे ढेर सारे कपड़े। जैसे मैंने बताया ना कल से मतलब मौसम ऐसी हो रहा है, आंधी तूफ़ान और बारिश का। तो और मुझे कपड़े धोने थे, मैंने एक दिन बीच में नहीं धोया था तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ही काम करती हूँ कपड़े धोने का। अभी धूप तो नहीं आ रही है बट मौसम जो है साफ़ है। बट कोई भरोसा नहीं है कब आंधी आ जाए और कब बारिश। और आंधी भी पता है ऐसी वाली आ रही है ना कि एकदम से लगता है कि अब बस सब उड़ा के ले जाएगी, बहुत ही तेज़ वाली आंधी आ रही है। तो उस क्या होता है ना, उस आंधी में अगर आप कपड़े वगैरह भी उतारने हो ना तो पॉसिबल नहीं होती, इतनी ज़्यादा होती है तेज़। तो मैंने कहा मैं भी डाल दूँगी। तो हवा भी चल रही है और हल्का सा मतलब बहुत ही हल्की सी धूप है। तो कपड़े से अगर पानी भी निचड़ जाएगा ना तो मैं अंदर रूम में सुखा दूँगी। तो इस वजह से जो भी कपड़े वगैरह थे मैंने सारे जो है यहाँ पे डाल दिए हैं। और यहाँ पे शायद किसी का कॉल आया था तो मैं साथ के साथ बात भी कर रही थी। ये होता है अगर किसी का कॉल आ जाता है ना सामने से तो अब मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ ना कि मैं किसी को कॉल करूँगी तो फिर वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। मैं सोचती हूँ जब मैं फ्री होंगी तब करूँ, और जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे लगता है शायद सामने वाला ना बिज़ी हो। तो इस चक्कर में फिर मैं बहुत रेयरली ही कर पाती हूँ। तो इसलिए मतलब ज़्यादातर लोग मुझे ही कॉल करते हैं मेरे साथ ऐसा सीन है। और इनका जो बैग था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैंने उसे भी धो दिया था। मतलब जितने सारे कपड़े वगैरह थे सारी चीज़ें मैंने धो दी है।
मैं चाहती हूँ अब हो सकता है 2 से 3 दिन में हम लोग मतलब जाना पड़े हम लोगों को, तो इस वजह से ये भी है कि कपड़े वगैरह सूखे रहेंगे, इनके भी कपड़े सूख जाएंगे तो मैं प्रेस करवा दूँगी। तो थोड़ा सा ये रहेगा कि इन्हें तुरंत तो नहीं धोना पड़ेगा, बाकी मेरे जाने के बाद धोना तो है ही। तो आज मैंने सबसे पहले कपड़े और बर्तन का काम किया है मेरे, उसके बाद मैं आई हूँ रूम की साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि फिर बारिश का मौसम है ना, तो इस वजह से कपड़े धोने ज़्यादा ज़रूरी थे। और बर्तन इसलिए धोए क्योंकि पानी चल रहा था ऊपर, तो उस टाइम पे बर्तन धो लो तो मुझे थोड़ी सुविधा होती है। और बाकी ये जो काम है ना, ये तो चलते रहते पूरे दिन पूरे टाइम, कभी भी कर लो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं बेड को क्लीन करने के लिए। और आप सोच रहे होंगे मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, तो दोनों बच्चे बाथरूम में घुस गए नहाने के लिए। तो अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो ज़्यादा देर तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, बस 5 मिनट के लिए मैंने कहा ठीक, मतलब खेल लेंगे ये पानी में, तब तक मैं बस बेड जो है उसे सेट कर देती हूँ। क्योंकि इन लोगों के साथ बेड सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मेरे साथ ये है ना, मैं जब बेडशीट करती हूँ तो मुझे ऐसा रहता है एकदम परफेक्ट होने चाहिए मेरा बेडशीट, कहीं से भी थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ना निकला हो। और चारों साइड से आप अच्छे से दबा दो ना, तो फिर ये निकलते नहीं है, बच्चे चाहे कितना भी उछले कूदें। तो बस इसे मैंने ऊपर से तौलिए से कर दिया है अच्छे से साफ़, और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ तकिए वगैरह। तो अभी तो मेरा बेड जो है एकदम रंग बिरंगा सा लगता है, क्योंकि पिलो कवर्स जो है सारे अलग अलग है। तो उसके बाद यहाँ पे दोनों बहनें आ गई हैं नहा के। आजकल दोनों साथ में ही नहाने लग गई हैं, जब से आशी की छुट्टियाँ हुई है ना, तब से दोनों साथ में ही नहाती हैं। तो बड़ी मुश्किल से दोनों को मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये दोनों अगर घुस जाते हैं ना बाथरूम में तो फिर निकलना नहीं चाहते रहते, दोनों का मन रहता है बस छोड़ दो हम खेलते रहेंगे पानी में। बट मौसम ठंडा है तो फिर डर लगता है कहीं बीमार ना पड़ जाएँ, इस वजह से। तो बाबू को सबसे पहले मैं रेडी कर देती हूँ। और इसके बाल ना कर्ली हैं, तो वैसे तो पता नहीं चलते, लेकिन जब बाल गीले होते हैं ना तब पता चलता है इसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। कर्ली बाल जब सूख जाते हैं ना तो वो फिर छोटे लगने लग जाते हैं, बट इसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। और हम सोच रहे हैं आशी के बाल लंबे हो, तो उसके हो ही नहीं रहे हैं, मतलब हो रहे हैं लेकिन हम सोचते हैं थोड़े ज़्यादा हो जाए तो चोटी बनाओ, इसे शौक भी बहुत ज़्यादा है लंबे बालों का। तो इसके बाल लंबे ही नहीं हो रहे, ना तो कटवा रही है और ना ही बढ़ रहे हैं कि मैं चोटी ही बनाऊँ। तो सारे बाल इसके ना मुँह पे ही रहते हैं, आँखों पे। तो इसको कितना भी मना करो लेकिन ना तो क्लिप लगाती है और ना ही चोटी बनवाएगी। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चे नहा लिए हैं, तो मेरा एक काम तो हो गया है। एक काम कि आज तो सुबह से मतलब मैं लगी हूँ। और ये भी है कि जिस दिन आप अच्छे से सारी चीज़ें कर पाते हो ना, जैसे आज मैं सुबह से उठी, मेरे मतलब मैं लगी हूँ, मेरे कपड़े भी धुल गए, बर्तन भी धुल गए, बच्चे भी नहा लिए, बस एक काम रह गया झाड़ू पोछा और नहाना। तो मतलब मुझे थोड़ा मतलब अच्छा सा फील हो रहा है। अगर आप सारे काम अपने हिसाब से कर पाते हो ना, अपनी पूरी एनर्जी के साथ जैसे आप करते हो, तो मतलब खुद को ही बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और सबसे अगर आपका रूम साफ़ सुथरा रहे, सारी चीज़ें अच्छी हो, क्लीनिंग हो जाए, तो लगता है कि मतलब मूड भी थोड़ा हल्का लगता है। अगर पूरा घर फैला पड़ा रहता है ना, काम नहीं हुए रहते, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है मुझे तो। और अगर मैं सारे काम मेरे अच्छे से कर पाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। तो आज वही है, मैं सारे काम जो हैं फटाफट से हो रहे हैं, मैं पूरी एनर्जी के साथ लगी हुई हूँ आज। और पहले से मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, टच वुड ऐसे ही रहे। तो मेडिसिन वगैरह ली है ये जो भी आराम की वजह से, बट मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। और यहाँ पे दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते ही बीच में लड़ाई हो जाती है, मतलब खेलते रहते हैं, लगता है चलो ठीक है दोनों खेल रहे हैं मैं काम कर लूँ, और बस 5 मिनट नहीं होता कि लड़ना शुरू हो जाता है दोनों का। एक मतलब बड़ी वाली बताएगी छोटी वाली की गलती, छोटी वाली बताएगी बड़ी वाली की गलती, तो पता नहीं चलता रहता डांट किसको लगाऊं। एक को लगाऊं तो दूसरों का मुंह बन जाता है। तो झाड़ू वगैरह लग गया है, और अब जब तक ये दोनों खेल रहे हैं ना, मैं तब तक लगा लूँ फटाफट से पोछा। और अब ये मौसम मतलब बरसात का है ना, तो धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, तो थोड़ी सी उमस सी हो रही है, तो मैं जल्दी से मतलब फटाफट से पोछा लगा के। और ये टेबल फ़ैन ना, एक फ़ायदा है इसका कि जब आप पोछा लगाते हो गर्मियों में, तो फ़ैन को रोटेशन पे डाल दो तो फटाफट से पोछा सूख जाता है। वैसे तो गर्मियों में अपने आप ही सूख जाता है, बट मुझे ये रहता है कि बच्चे कहीं उतर के चलने ना लग जाए, तो इस वजह से मैं पंखा चला देती हूँ। और यहाँ पे वापस से इन दोनों की लड़ाई हो गई थी चुन्नी की वजह से। मतलब एक चीज़ जो जिसको चाहिए ना, सेम चीज़ दूसरे को भी चाहिए होती है। तब इनके लिए तो हम सेम ही लेते हैं, लेकिन जो मेरी चीज़ है वो दो दो तो ले नहीं सकते। तो मेरी यहाँ पे ये वाली चुन्नी है, तो इसके लिए दोनों लड़ रहे थे, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, ना तो बड़ी मानने को रेडी होती है ना ही छोटी वाली। और ये देखो अभी ये चेयर है ना, अभी पंखा नीचे उतारा तो अब इसके लिए लड़ाई हो गई, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। फिर लास्ट में मैंने ना उठा के इस पर पंखा ही डाल दिया, मैंने कहा कोई नहीं बैठेगा हटाओ लड़ाई। मतलब काम इतने नहीं होते, लेकिन इन दोनों के चक्कर में परेशानी इतनी ज़्यादा होती है ना, कि एक काम को करने में जो 10 मिनट का है, पूरे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे, क्योंकि मैं दोनों की लड़ाइयाँ ही सुलझाती रहती हूँ सच में। कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना, एकदम परेशान हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों खेल रहे हैं, तब तक मैं कर लेती हूँ मेरे काम।
तो उसके बाद ना एक आम रखा हुआ था, वट सावित्री पे ही मैं लाई थी और मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने बनाया था मैंगो शेक। एक्चुअली मेरा जो मिक्सर है ना वो हो गया है ख़राब, तो फिर ग्लास में ही मैंने जैसे तैसे करके बना दिया। उसके बाद फिर ये है रात का। तो आज मतलब जैसे मैंने बताया दिन में सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, और कभी कभी ऐसा मन होता है ना कि खाने का मन भी नहीं करता रहता है, समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ, और सब्ज़ी भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ कुछ ऐसा जो कि मैंने आज तक आप लोगों को कभी वीडियो में नहीं दिखाया होगा, फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सरसों के तेल में मैंने डाली है जीरा और हींग का तड़का लगाया है। उसके बाद यहाँ पे प्याज को मैंने जो उसके पत्तियाँ होते हैं अलग अलग करके डाल दिया है, और इसे 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। मतलब हमें इसे क्रंची ही रखना है, अच्छे से गलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस देखिए ये हो गए हैं, मैंने इसे बिल्कुल गलाया नहीं है, बस थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है ना वो मर जाए। उसके बाद इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैंने डाला हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, और ये इसको कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए और हम फ्राई, ताकि मसाले और प्याज जो है अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे ना मेरे पास रखी हुई थी घर की मलाई, तो मलाई को मैंने अच्छे से फेंट के इसमें मिक्स कर दिया है। लगभग मेरे पास 1 कप मलाई थी, तो मैंने डाल दी है, और मलाई के साथ हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं 3 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको ढक के फ्राई करूँगी, ताकि मलाई और मसाले और प्याज जो है सारे मतलब एक साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। और आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गई है, जैसे आपको लगेगा ना कि तेल मसाले सारी चीज़ें मतलब तेल मसालों से अलग हो गया है, यानी कि हमारी जो मलाई और प्याज की सब्ज़ी वो बन के तैयार है। तो लास्ट में इसमें मैंने डाला था गरम मसाला। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। मुश्किल से 10 मिनट में बन जाती है, और मेरे पतिदेव को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, नहीं एकदम खुश हो गए थे ये तो आज।